अभी बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं जिससे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है। जो भी गंजा हो गया, जो भी बॉल्ड हो गया, सर पे उसके आप बाल उगा देते हो किसी तरह। 100 पेशेंट हमारे पास हेयर फॉल के लिए आ रहे हैं या हेयर से रिलेटेड आ रहे हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट की जरूरत 15-20% ही लोगों को। अभी बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं जिससे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है। जैसे मैं लगभग 15 ईयर से इस फील्ड में हूँ, तो तब जो रिजल्ट आते थे अब उससे कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब हम ग्रेड 7 इन सब की भी हम बात करेंगे, ग्रेडिंग क्या होती है। ग्रेड 7 जहाँ पे फुली बॉल्डनेस होती है, वहाँ भी अगर थोड़ा डोनर एरिया हो तो ट्रांसप्लांट संभव होता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत सारी इंप्रूव हो रही है। हेयर फॉल के ट्रीटमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं कि आप बॉल्ड हो ही ना और आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना हो। मतलब हमें मोटा मोटा ये पता लग गया कि आप सर पे बाल लगा देते हो, जो भी गंजा हो गया, जो भी बॉल्ड हो गया, सर पे उसके आप बाल उगा देते हो किसी तरह, या लगा देते हो। राइट। सो पहले देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई सही टाइम पे आया है, जब उसके बालों में केवल थिनिंग हो रही है या हेयर लाइन थोड़ी सी पीछे गई है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करना और उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, तो जिससे बॉल्डनेस ना हो। लेकिन कोई इस समय आ रहा है जब उसकी ऑलरेडी बॉल्डनेस हो चुकी है। बॉल्डनेस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपके 100% हेयर चले गए हैं या एटलीस्ट 75-80% हेयर चले गए हैं, जिससे उसमें पूरा केवल दवा से रिवाइव नहीं हो सकता, तो ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके। तो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट, अगर 100 पेशेंट हमारे पास हेयर फॉल के लिए आ रहे हैं या हेयर से रिलेटेड आ रहे हैं, तो उसमें ट्रांसप्लांट की जरूरत 15-20% ही लोगों को होती है। बाकी आप रिवाइव भी कर सकते हो, दैट्स ओनली डिपेंड अपॉन कि उनकी क्या स्टेज चल रही क्या है। स्टेज चल रही है। ओके। एंड मेल फीमेल में भी काफी डिफरेंस रहता है। जैसे मैं बताऊं, फीमेल में 98% लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती ओके। है ना, क्योंकि बॉल्डनेस नहीं होती, हेयर रहते हैं, मिनिचराइज्ड हेयर रहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट से इंप्रूव हो जाते हैं। कॉजेस फीमेल में हेयर फॉल के ज़्यादा हैं, लेकिन बॉल्डनेस नहीं होती है, इसलिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको ठीक कर लेते हैं। मेल का जो हेयर फॉल का मेन प्रॉब्लम है वो जेनेटिक है, और आपको जान के शायद पता भी होगा, एक आइडिया होगा, लेकिन फिर भी आश्चर्य होगा कि 30 से 50 ईयर्स के बीच में अगर देखा जाए तो 58% लोगों को ये प्रॉब्लम है, यानी कि हर 10 में से 6 लोगों को ये प्रॉब्लम है। ओके, हेयर फॉल की। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अभी मैंने जैसे ट्रीटमेंट से ठीक कर रखा है, आपके टचवुड नेचुरली ठीक है ना। अदरवाइज हेयर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और अगर ये यंग एज में आ जाती है, जैसे अर्ली 20s में या इवन उससे भी पहले टीन एज में, तो इससे बच्चों में बहुत डिप्रेशन भी हो जाता है। करेक्ट। बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। करेक्ट। और मैं जैसे आपको बताऊं कि अभी जस्ट कल ही मेरे पास एक मदर अपने बेटे को लेके आई गुड़गांव में, और वो 15 ईयर्स का है, 10th क्लास स्टूडेंट। तो ये जो ट्रेंड है, ये मैं 10 साल में काफ़ी नीचे की तरफ गया है, क्योंकि पहले जो पेशेंट हमारे हेयर फॉल के लिए आते थे वो अर्ली 20s में होते थे, और हेयर ट्रांसप्लांट वाले लेट 20s में एंड ऑनवर्ड्स होते थे। बट अब देखा जा रहा है कि हेयर फॉल के पेशेंट टीन एज में या 17 ईयर 18 ईयर स्कूल एज में आ रहे हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट भी 22-23 में हो जा रहा है।